आज हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्लास 12 का मैथ्स पेपर 1 का चैप्टर जिसका नाम है लिनियर प्रोग्रामिंग, उसको शॉर्ट फॉर्म में LPP भी कहा जाता है। अब ये चैप्टर तुमको मार्क विद ऑप्शन 4 मार्क का आता है, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मिनिमाइज z = 6x + 2y सब्जेक्टेड टू इक्वेशन दी है, 3 इक्वेशन दी है। पहली इक्वेशन में 5x + 9y ≤ 90 और x + y ≥ 4 और y ≤ 8, ठीक है। और ये कंडीशन दी हुई है। सबसे पहले अपन इक्वेशन लिखेंगे। पहली इक्वेशन 5x + 9y = 90। अब ये इक्वेशन लिखते वक्त हमें लेस देन इक्वल टू नहीं लिखने का है, इक्वल टू लिखने का है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x + y = 4 और y = 8। अब पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन x एक्सिस में क्या होगा, y = 0 लेंगे। जैसे कि इक्वेशन है 5x + 9y = 90, ठीक है। पॉइंट ऑन x एक्सिस में क्या करेंगे, y = 0 हम पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 5x + 9 × 0 = 90। ये हो जाएगा 5x + 0 = 90, तो 5x ये हो जाएगा 90, x = 90/5 और x हमारा हो जाएगा 18, ठीक है। तो हमारे पॉइंट आएंगे, पहला x कितना है हमारा 18 आया और y कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो y कोऑर्डिनेट है 0, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट निकल गया। अब पॉइंट ऑन y एक्सिस में क्या लेंगे हम लोग, x = 0 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ तुमको x = 0 रखने का है, ठीक है ना। x के लिए 0 रखेंगे हम और ये 9y एज इट इज, ठीक है। यहाँ भी क्या करेंगे, 5 × 0 0 हो जाएगा प्लस 9y = 90। तो हमारे पॉइंट्स आएंगे 9y = 90, तो y = 90/9, ठीक है। तो y = कितना है 10। तो इसके पॉइंट क्या आएंगे, x = 0 लिए थे हम लोग ने और y कितना आया, ये 10 आ गया। ये इक्वेशन के पॉइंट में लिखा है। अब सेकंड है, अब सेकंड इक्वेशन क्या है, x + y = 4। अब पॉइंट ऑन x एक्सिस में क्या लिखेंगे हम, y = 0 रखेंगे, तो y 0 रखें, तो x कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा हमको, y अगर से 0 रखे हम लोग ने तो x क्या मिलेगा 4। तो पॉइंट ऑन y एक्सिस में क्या हो जाएगा, पॉइंट क्या रहेंगे 4 0 हो जाएंगे और नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा 0 4। इसमें क्या करना है, x = 0 पुट करना है। अब y = 8 में, इसमें तो ये y = 0 रखेंगे तो इसमें कोई पॉइंट नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 0 8। हम लोग इसको डिनोट कर दिए लाइन AB से, इसे डिनोट कर दिए लाइन CD से और इसे डिनोट कर दिए लाइन। हम लोग गिवन पॉइंट को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। पहली इक्वेशन है 5x + 9y = 90, है ना। उसका पहला पॉइंट है A 18 0। अब सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो 18 एक तो इवन नंबर है और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए 1 सेंटीमीटर = 2 यूनिट इधर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा ग्राफ पे प्लॉट होना ज़रूरी है। इसलिए मैंने स्केल में क्या लिया, 1 सेंटीमीटर = 2 यूनिट ऑन बोथ द एक्स एक्सेस और y एक्सेस में, ठीक है ना। 2 का डिस्टेंस मैंने लिया। अब पहला पॉइंट क्या है, इक्वेशन 5x + 9y = 90, उसका पहला पॉइंट क्या है A 18 0। तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट A आ गया, ये 18 और ये 0। अब दूसरा पॉइंट क्या है 0 10, ये y एक्सेस पे आएगा, ये आ गया पॉइंट B 0 10। अब हम लोग को क्या करना है, ये पॉइंट को मिला देने का है, ठीक है। मिलाने के बाद ये लाइन के ऊपर उसकी इक्वेशन लिखने का है। ये होगा 5x + 9y = 90, ये हो गई इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, x + y = 4। उसका पहला पॉइंट क्या है C 40 यहाँ पे आएगा, पॉइंट C 40 मैंने लिखा। और दूसरा पॉइंट क्या है D 04 y एक्सिस पे आएगा, पॉइंट D 04, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे अपन और उसके ऊपर क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन,
ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन ऑफ लाइन। अब तीसरी क्या है, y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 इक्वेशन कहाँ आएंगी, ऑन y एक्सिस, तो ये 8 है, तो ये हो गई हमारी y इज इक्वल टू 8, ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। अब देखना पड़ेगा कि पहली इक्वेशन थी 5x प्लस 9y इज लेस देन इक्वल टू 9, अब साइन देखना पड़ेगा हमको। अब लेस देन इक्वल टू है, तो लेस देन इक्वल टू है तो क्या कहाँ पे आएंगे, वो ओरिजिन साइड में आएगा, तो ये इक्वेशन 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 90, इसमें साइन क्या है, लेस देन इक्वल टू है। अब कभी भी जब लेस देन इक्वल टू आता है तो शेडेड रीजन कहाँ आएगा, टुवर्ड्स ओरिजिन साइड में आएगा। मैं ऐसी डायरेक्शन देता हूँ, ओरिजिन यानी कि यहाँ पे ओरिजिन साइड में। दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 4, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 4 रहता तो कौन सा आता, नॉन ओरिजिन साइड आता, तो ये इक्वेशन, ये लाइन में क्या आएगी, नॉन ओरिजिन साइड, यानी कि ओरिजिन से अपोजिट साइड, ये वाला पोर्शन आएगा। अब y इज इक्वल टू 8, इसमें कौन सा साइन है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू में क्या आता, ओरिजिन साइड, तो इसका ओरिजिन पार्ट आएगा, तो ये पार्ट आया इसका। अब क्या करेंगे अपन, शेडेड रीजन यानी फिजिबल रीजन बोलते हैं उसको। शेडेड रीजन में क्या आएगा, जो तीनों के इंटरसेक्शन का पार्ट है, यानी ये लाइन के ओरिजिन साइड का अंदर का पार्ट, ये लाइन के बाहर का पार्ट और ये लाइन के अंदर का पार्ट, तो ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है जो पार्ट, यानी कि ये पार्ट हो रहा है इंटरसेक्ट, ये हम लोग ने बना दिए, ये पार्ट इंटरसेक्ट हो रहा, तो ये हो गया हमारा फिजिबल रीजन। अब इसके कोऑर्डिनेट देखो, पॉइंट डी, ये पॉइंट मिल रहा है हमको, ये भी पॉइंट मिल रहा है, ये भी पॉइंट मिल रहा है और ये भी पॉइंट मिल रहा है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, F08, लेकिन एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं है, ये क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस है, तो ये पॉइंट को हम लोग ने P नाम दे दी। अब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको पता करना है, ठीक है। अब हमको द फिजिबल रीजन क्या है, A P F D C है। अब ये क्या है, विच इज शेडेड इन द फिगर। अब यहाँ पे फिगर में देखिए, फिगर में जो शेडेड पोर्शन है वो हमारा फिजिबल रीजन है। अब फिजिबल रीजन के पॉइंट्स कौन से हैं, पॉइंट A है, उसका कोऑर्डिनेट है 18 2, पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, हमको फाइंड आउट करने का है। फिर बाद में पॉइंट F मिल रहा है, फिर पॉइंट D मिल रहा है, फिर पॉइंट C मिल रहा है। तो यहाँ पे अपन फिजिबल रीजन कैसा लेंगे, A से स्टार्ट किए, फिर P, फिर F, फिर D, फिर C, फिर वापस जहां से स्टार्ट किया वहां पे एंड करना पड़ेगा। अब द वर्टाइसेस ऑफ द फिजिबल रीजन, वर्टाइसेस दिए 8 के 18 0, पॉइंट P के वर्टाइसेस नहीं दिए, हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और पॉइंट F के वर्टाइसेस दिए हुए, पॉइंट D के और पॉइंट C के दिए हुए। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट P के वर्टाइसेस फाइंड करेंगे, ठीक है। अब P is the intersection of the lines। अब देखेंगे पॉइंट P कौन से दो पॉइंट के इंटरसेक्शन से बना हुआ है, तो पॉइंट P कौन से दो लाइन के इंटरसेक्शन से बना हुआ है, एक लाइन जा रही है 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 90 एंड दूसरी लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 8। तो हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 8 की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करेंगे, ये हो गया 8 इज इक्वल टू 90, ये हो जाएगा 5x प्लस 72 इज इक्वल टू 90, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 90 माइनस 72, तो 5x इज इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा 18, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 अपॉन 5, तो x इज इक्वल टू ये हमारा डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 से 15, 3 5 6 30, ये होगा 0.8 के बाद 0.36। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट आ गए हमारे, x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3.6 आ गया, और y कोऑर्डिनेट कितना था हमारा 8 आ गया, ठीक है। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या आया, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है 3.6 और दूसरा क्या आया 8, ठीक है। अब हमारा लास्ट पार्ट फिजिबल जो रीजन है APF DCA, उसमें क्या करेंगे, ये जो अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इस पे
हर वर्टेक्स के हर पॉइंट पे इसको टेस्ट करेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारी z 6x + 2y, ये हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है 18 और 0, यानी x कोऑर्डिनेट 18 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो हम लोग लिखेंगे z ऑफ a पॉइंट लिखेंगे, तो ये 6 एज इट इज। अब पॉइंट a का x कोऑर्डिनेट कितना है 18 है प्लस 2, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 0 है, ठीक है। अब हमारा फाइनल आंसर है ये 0 हो जाएगा, ये कितना होगा 18 6 108, ठीक है, ये हो गया पॉइंट ए। अब पॉइंट पी पे टेस्ट करेंगे। पॉइंट पी पे हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है 6, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 3.6 है प्लस 2 * y कोऑर्डिनेट कितना है हमारा 8 है। अब ये क्या हो जाएगा 21.6 हो जाएगा और 2 8 से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर आएगा 37.6, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है f है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन पॉइंट f पे टेस्ट करेंगे। ये हो जाएगा 6, इसका x कोऑर्डिनेट 0 है प्लस ये हो गया 2, उसका y कोऑर्डिनेट कितना है 8 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, 8 से 16। अब z यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारी पॉइंट डी पे टेस्ट करेंगे। 6 वैसा का वैसा, x कोऑर्डिनेट 0 प्लस 2 वैसा का वैसा, y कोऑर्डिनेट 4, ठीक है। तो हमारा ये आंसर कितना आएगा 4 2 8, ये तो 0 हो जाएगा। फिर लास्ट पॉइंट सी पे टेस्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 6x + 2y, x कोऑर्डिनेट 4 प्लस 2 * y कोऑर्डिनेट 0, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। अब हमारा क्वेश्चन क्या था मिनिमाइज। अब मिनिमाइज है तो हम लोग क्या करेंगे, कौन से पॉइंट पे इसकी मिनिमम वैल्यू है वो देखना है हमको। तो सबसे मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट 8 है, सबसे पहले मिनिमम वैल्यू देखना है। तो यहाँ सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है 8 है, और वो कौन से पॉइंट पे है पॉइंट डी पे है। तो z has a minimum value at point, कौन सा पॉइंट है D, और उसके x कोऑर्डिनेट कितना है, पॉइंट D का x कोऑर्डिनेट कितना है 0 और y कोऑर्डिनेट कितना है 4, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ मिनिमम यानी कि मिनिमम पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन है मिनिमाइज है इसलिए हम लोग को क्या देखना है मिनिमम पॉइंट देखने का है। इसमें से सबसे छोटा पॉइंट कौन से इस पे आ रहा पॉइंट डी पे आ रहा है, तो फंक्शन z इज मिनिमम एट फंक्शन z हैज मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट डी। अगर से मैक्सिमा आता तो कौन सा होता ये 108, ठीक है। अगर उसकी जगह क्वेश्चन रहता मैक्सिमाइज तो हम लोग क्या लिखते हैं मैक्सिमम पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो गया मैक्सिमा एंड मिनिमम।